नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें अनेक प्रसंग, कथाओं और घटनाओं का वर्णन है। आज हम महाभारत से जुड़ी एक घटना बताते हैं जिसमें उल्लेख है कि पांचों पांडवों ने अपने पिता महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस खाया था। पांडवों ने अपने ही मृत पिता के शरीर का मांस क्यों खाया, यह जानने के लिए पांडवों के जन्म की कहानी जानना आवश्यक है। कुंती के विवाह के पूर्व एक बार कुंती के पिता राजा कुंती भोज के यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सभी परिचित थे। यदि उनकी सेवा में जरा भी चूक हो जाए तो वह भयंकर श्राप दे देते थे। राजा कुंती भोज भी ऋषि दुर्वासा के स्वभाव को जानते थे और इसलिए उनकी सेवा की जिम्मेदारी किसी सेवक को नहीं देना चाहते थे। कुंती भोज ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की जिम्मेदारी अपनी पुत्री कुंती को सौंपी। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया और वरदान दिया कि इस मंत्र का उच्चारण करके वह जिस देवता का ध्यान करेंगी उस देवता के गुणों से संपन्न पुत्र की उन्हें प्राप्ति होगी। मंत्र की सत्यता को परखने के लिए उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें महारथी कर्ण संतान के रूप में प्राप्त हुए। किंतु उस समय कुंती अविवाहित होने के कारण लोक लाज के भय से उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया। कुछ समय के पश्चात कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु के साथ हुआ। पांडु एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय राजा थे। एक बार वे जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते हुए भूलवश एक ऋषि दंपत्ति को उनका बाण लगने के कारण ऋषि दंपत्ति ने उन्हें श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी के साथ रति क्रीड़ा करेंगे उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपने द्वारा हुए भूल और ऋषि के श्राप के कारण राजा पांडु इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने राजकार्य से संन्यास ले लिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में जीवन व्यतीत करने चले गए। कुंती को जब ऋषि दंपत्ति द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता चला तब उन्होंने अपने पति पांडु को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र के बारे में बताया और अपने पति की आज्ञा और सहमति से देवताओं के आवाहन द्वारा 5 पुत्र प्राप्त किए। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे, जबकि नकुल और सहदेव की माता माद्री थीं। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई थी। नकुल और सहदेव देवों के चिकित्सक अश्विन कुमारों के पुत्र थे। इस प्रकार कुंती ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा पांडु को पिता तो बना दिया, किंतु 5 पांडवों का जन्म पांडु द्वारा अपनी पत्नियों के संसर्ग से नहीं हुआ था। इसलिए पांडु की ऐसी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे पुत्र मेरे शरीर का मांस खाएं, ताकि उनका ज्ञान और कौशल
उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने मिल बांट कर खाया था, पर सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार केवल सहदेव ने ही अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले हिस्से को खाते ही सहदेव को भूतकाल का ज्ञान हुआ, दूसरे हिस्से को खाने पर वर्तमान का और तीसरे हिस्से को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि 5 भाइयों में सहदेव भविष्य दृष्टा थे। उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा सहदेव ही एकमात्र वह व्यक्ति था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध की संपूर्ण जानकारी थी। श्री कृष्ण को लगा कि सहदेव यह बात किसी और को न बता दे, इसलिए उन्होंने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि वह ऐसा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार पांडवों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने ही पिता के शरीर के मांस का भक्षण किया। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो महाभारत के पात्रों के रहस्यमयी चरित्र, उनके पुनर्जन्म और उनके पुनर्जन्म के कर्मों के कारण महाभारत काल में उनकी दशा, स्थिति और स्थान तय करती है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसका यदि गहन अध्ययन किया जाए तो वर्तमान जीवन के अनेक समस्याओं का कारण और निवारण प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।